नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त मेरी मौजूदगी करोल बाग विधानसभा में है और देखिए जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, पूरी कोशिश है कि ग्राउंड की क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं और 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार में लोगों ने काम देखा है या नहीं, ये लगातार द थिंक न्यूज़ की टीम आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स दिखा रही है। बट आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ यंग लोगों से भी, कुछ युवाओं से भी बातचीत करेंगे जिनको इस विधानसभा की ज़्यादा नॉलेज है, जिन्होंने गली गली में घूम के खुद देखा है कि कितना विकास हुआ है। क्योंकि देखिए जो जिन गलियों में हम जाके आप लोगों को रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जो भी कुछ विकास दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक गलियों तक सीमित है। लेकिन जो पूरी विधानसभा का डेटा अपने पास रखते हैं दिनेश जी, जो करोल बाग में बहुत ही मशहूर चेहरा भी बताए जा रहे हैं और जिनको काफ़ी कुछ नॉलेज है उनकी लोकल विधानसभा की भी, उन्हीं से हम आज पूरी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि स्पेशली करोल बाग विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं और आने वाले समय पे यानी कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, वो क्या कुछ विकास कर पाएंगे या फिर उनके तरफ से क्या कुछ स्पेशल डेवलपमेंट करोल बाग विधानसभा में हो पाएगा। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द थिंक न्यूज़ में। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि देखिए पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने काफ़ी ढिंढोरा पीटा हुआ है कि मैंने A1 सड़कें बनाई, मैंने लंदन पेरिस बनाया। तो लंदन पेरिस में रह के कैसा लग रहा है आपको? देखिए, थोथा चना बाजेगा ना, हाँ वो कहावत आपने सुनी होगी जी। तो वही हाल केजरीवाल जी का है। अच्छा। काम कम हाँ। और बातें ज्यादा। तो काम की बात करें तो पिछले 11 सालों में उन्होंने क्या विकास किया है। हाँ यमुना जी से शुरू करते हैं जी। वो यमुना को नदी कहते हैं और हम यमुना को माँ कहते हैं। तो एक माँ का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो मैं जानता हूँ, आपकी भी माँ होगी, आप भी जानते हैं कि एक माँ की क्या इज्जत होनी चाहिए जी। मतलब 11 सालों से ये व्यक्ति हाँ। सिर्फ और सिर्फ यमुना जी के नाम पर झूठे वादे कर रहे हैं कि हम यमुना जी को साफ कर देंगे, साफ कर देंगे, और सफाई के नाम पर जीरो। अच्छा। पूर्वांचल समाज दिल्ली में बहुसंख्यक है जी। हर साल यहाँ पर छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। कोई समय ऐसा था कि जब यमुना जी में बहुत बड़े लेवल पे छठ पूजा मनाई जाती थी। आज यमुना जी की हालत दयनीय है और इसका सारा का सारा श्रेय जो जाता है, श्रेय लेने की होड़ है ना केजरीवाल जी में। अच्छा। तो ये सारा श्रेय जाता है अरविंद केजरीवाल पर, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी और अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तब भी। अच्छा। क्योंकि मैडम आतिशी तो उनके हाथ की कठपुतली है जी। तो यमुना जी के नाम पर राजनीति करना, इस बार दिल्ली की जनता उनको बता देगी यमुना जी तो साफ हुई नहीं जी। यमुना जी में तो सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ है नहीं, झाग, पोल्यूशन। अब यमुना जी साफ नहीं हुई। बाकी आम आदमी पार्टी 2025 के चुनाव में बिल्कुल साफ करने के लिए दिल्ली की जनता तैयार बैठी है। अच्छा सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हर एक हफ्ते में योजना अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं, जैसे कि 2100 की महिला सम्मान योजना है, संजीवनी योजना है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो जितनी भी, जैसे बीजेपी कहती है कि फ्री की रेवड़ी है, ये फ्री की रेवड़ी के झांसे में इस बार दिल्ली की जनता आ पाएगी क्या? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी योजना किसी भी स्टेट में हो या किसी भी गवर्नमेंट को गरीब तबका, जो निचला तबका जिसे हम कहते हैं, उसके लिए होनी चाहिए। ये योजनाएं उस जमाने में जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तो समाज के उस तबके के लिए जिससे हम अनुसूचित जाति समाज कहते हैं, उसके लिए बनाई गई थी कि उनके काम आ सके जी। पर योजनाओं का गलत फायदा उठाकर और उनको जो है फ्री का झांसा देकर, लालच देकर समाज को सिर्फ बनाया जा रहा है कमजोर और लाचार। अच्छा।
अगर हर किसी को योजनाओं के बारे में आप अवगत कराएंगे तो जो सक्षम भी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो लाचार बनेंगे। किसी महिला को 2100 रुपए देने, मतलब हर महिला को 2100 रुपए दे देंगे, तो एक तरीके से समाज को लाचार बनाने की कोशिश जो है अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। अच्छा। जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये कैसे मानसिक रूप से लोगों को लाचार बना रहे हैं कि ये खुद भी, मतलब लोग खुद भी नहीं कमाना चाहेंगे फिर ऐसे में, ये कह देखिए कमाना तो आदमी फिर जिसको 2100 रुपए घर बैठे मिलेगा तो वो क्यों बाहर जाएगा जी। अगर फ्री आपको देना ही है तो शिक्षा और इलाज दीजिए ना। इलाज के नाम पर क्या दे रहे हैं आप? मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखो, आधे से ज्यादा तो बंद पड़े हैं, और अगर खुले हैं तो उसमें गाय माता बैठी हुई है, और कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं गंदगी है, और कहीं जो है जो नशे के आदि जो युवा बना दिए गए हैं वो वहां पर बैठ के नशा करते हैं। अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक है। और जैसे आपने कहा शिक्षा व्यवस्था, तो उनका कहना है 1000 से ज्यादा स्कूल हमने बना दिए, शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी कर दी है, ये भी कह रहे हैं। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और यहाँ करोलबाग विधानसभा में हम बैठे हैं, यहाँ करोलबाग विधानसभा के विधायक विशेष रवि से पूछना चाहता हूँ मैं कि साहब मुझे एक नया स्कूल आप दिखा दीजिए जो आपने पिछले 11 सालों में बनाया हो। विकास की बात करते हैं, टूटी गलियां, बदहाल सड़कें, लाचार सीवर व्यवस्था, पानी की कमी, गंदा पानी आता है। पानी फ्री देने की बात कर रहे हैं, पानी आएगा तभी तो फ्री दोगे आप, पानी तो आता ही नहीं है। 2-2, 3-3 दिन हमारे करोलबाग विधानसभा में बापा नगर एक ऐसी जगह है, मैं आपको कभी आपका जाना हो तो मैं आपको लेके चलूंगा, मतलब इतनी संकरी गलियां हैं कि वहां पर एक आदमी सीधा नहीं निकल सकता, उसको टेढ़ा होकर जाना पड़ेगा। ऐसी गलियों में आदमी किस तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, और वहां पर राजनीति कर रहे हो आप। पानी दे नहीं रहे, सीवर बह रहा है गंदा, उसमें से निकल रहा है, गंदगी बह रही है, और वही गंदगी जाकर मिल रही है टूटी हुई पानी की पाइपलाइनों से। ये तो करोलबाग का हाल है। अच्छा। ऐसे में आप कह रहे हो कि हम फिर जीत जाएंगे। ये दिल्ली और करोलबाग की जनता है, आपको अब अच्छे से जो आम आदमी पार्टी नामक गंदगी है उसको साफ कर देगी 2025 चुनाव। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता है, और विशेष रवि जी को इंक्लूड करते हैं इसमें, कि अरविंद केजरीवाल भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, सिसोदिया जी भी बहुत डेटा एनालिस्टिक टाइप के पर्सन है, विशेष रवि भी लगातार कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। पढ़ा लिखा होना जरूरी है टू बी इन विधायक। तो क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे अपनी तरफ? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग तो की नहीं जी, पर मैंने 12वीं क्लास तक स्कूलिंग की है जी। और जो करोलबाग की बात करें हम, करोलबाग के माननीय विधायक जी का केस अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, फर्जी डिग्री का। अच्छा। और वो बहुत जल्दी उजागर होने वाला और उस पर फैसला आने वाला है। करोलबाग के विधायक भी जो हैं वो उधर की तरफ जो अपना तिहाड़ जेल जिसे कहते हैं जी, वहाँ सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा। फर्जी डिग्री के मामले में बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है ये, आरोप नहीं है ये, मैं आपको स्पष्ट करके दिखा सकता हूँ। मेरे अगर थोड़ा सा मुझे समय देते तो मैं तथ्य के साथ आपके पास आता। अच्छा। क्योंकि फर्जी डिग्री का मामला तो ऑलरेडी चल ही रहा है, कोर्ट में चल रहा है, इसमें आरोप नहीं लगा रहा मैं। ये तो मामला चल रहा है और बहुत जल्दी उस पर फैसला आने वाला है। अब आए 4 महीने बाद आए या 2 साल बाद आए, फैसला जरूर आएगा। अच्छा। कानून के घर में देर है अंधेर नहीं है। अच्छा। क्या लगता है आपको, जैसे आप लगातार आम आदमी पार्टी को आप इतना टारगेट करके चल रहे हैं कि कोई विकास नहीं किया, करोलबाग विधानसभा में भी, ओवरऑल दिल्ली भी, क्या लग रहा है आने वाले समय पे दिल्ली का विकास कौन कर पाएगा, कौन कर पाएगा दिल्ली की जनता का भला? देखो, अन्ना आंदोलन के नाम पर उपजी हुई ये पार्टी जी, जिसका जन्म वहां से हुआ, इनका कोई अपना तो बैकग्राउंड है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बैकग्राउंड है। तो ये जो खुद किसी का सहारा लेकर, और अब उस अन्ना हजारे जी जो समाज सेवी आंदोलनकारी माने जाते हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि मैंने अरविंद को अपने आंदोलन में शामिल कर सबसे बड़ी भूल की है। तो ये आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और अब समय आ चुका है।
अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है, फ्री के झांसे में नहीं आएगी, फर्जी इरादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब ये साफ होने वाले हैं। तो आगे कौन, बीजेपी को देख रहे हैं आप? बीजेपी कर पाएगी दिल्ली में अच्छा काम? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। बीजेपी पहले भी और स्टेटों में अच्छा काम कर रही है। मोदी जी जो है पूरे देश भर में, मैं ये कहूँ तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने में अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो मतलब दिल्ली में बीजेपी आएगी? दिल्ली में बीजेपी आएगी। आ रही है भाजपा। जैसे आपने बोला कि दिल्ली में बीजेपी आएगी, डेफिनेटली आने वाली है बीजेपी, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि आप लोगों के पास खुद की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटियां निकाली, उसी के 2 दिन बाद बीजेपी ने भी 7 गारंटियां निकाल दी। अभी बीजेपी भी कह रही है कि हम भी महिलाओं को ज्यादा पैसे दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की पॉलिसी को। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने हरियाणा में भी हमने जो है योजनाएं चला रखी है बीजेपी गवर्नमेंट ने, राजस्थान में भी है। हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे। ये मुख्यमंत्री जी की गलतफहमी है और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की गलतफहमी है कि कोई कॉपी पेस्ट का काम चल रहा है। ये कॉपी पेस्ट करने वाली पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनसंघ से के जमाने से चलती हुई पार्टी है। कोई कॉपी पेस्ट या आंदोलनकारी पार्टी नहीं है कि जो कॉपी पेस्ट का काम चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की अपनी एक विजन है, अपनी एक सोच है। ये नहीं कि हम ऐसे ही कोई भी कह दिया कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। मोदी जी का जो सबका साथ और सबका विकास का नारा है वो पूरे देश में यथार्थ होगा और ये इस चुनाव में आपको पता चला। देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 2-3 दिनों से यह आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी खुलेआम 1100 रुपए महिलाओं को बांट रही है और आम आदमी पार्टी ने जो 2100 की योजना निकाली महिला सम्मान योजना, उसमें डॉक्यूमेंट्स देख के उनको कार्ड दिए जा रहे हैं और अभी से कोई पैसे नहीं बांटे गए। तो ये जो आरोप है इनको किस तरह से देखते हैं? कुछ जवाब है इसके लिए आपके पास? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिसने भी ये कहा है आरोप लगाने वालों ने कि कोई भी आपके पास ऐसी कोई वीडियो हो, कोई फोटोग्राफ्स हो, कोई रिकॉर्डिंग हो तो लाके दिखाए ना। आज आप मुझ पे आरोप लगाने लगे। मेरे पे तो इतने पैसे है नहीं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के नाम पर काम कर रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ कि भाई ऐसे किसी भी भ्रामक वादे, ऐसे भ्रामक जो है झूठी बातों में ना आए। किसी भी बात को साबित करने के लिए कोई तथ्य दे। कोई तथ्य है ही नहीं। अच्छा, यानी सब झूठे आरोप है, कोई निराधार आरोप है। अच्छा, इनका कोई भी जो है कोई आधार नहीं है इनका, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अच्छा। देखिए, कुछ हम करोल बाग की विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे सीवर का इशू है, पानी का इशू है, गंदा पानी है, बिजली बिल भी बहुत आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस सीट से जीतती है विधानसभा में तो बीजेपी सबसे पहले कौन से ऐसे काम होंगे जिनको ठीक करेंगी? क्योंकि देखिए, बीजेपी की तरफ से जनता का कहना है कि ऐसी कुछ प्रॉमिसेस नहीं मिल रहे, हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि बीजेपी क्या करना चाहेगी आगे। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर समस्या है पानी की और सीवरेज की, सफाई की। कोई भी विधायक बने बीजेपी की तरफ से, उसको सबसे पहले इन चीजों को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी देना सरकार का काम है। आप बिल किस चीज का ले रहे हो जी? पानी देना हर एक आदमी का अधिकार है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो। जब पानी ही नहीं दोगे तो मतलब कैसे आप किसी से वोट मांगने जा सकते हो? मैं तो ये और कहता हूँ कि जब भी आपके घर कोई आम आदमी पार्टी का नेता वोट मांगने आए तो उससे ये जरूर पूछना कि 2-2, 4-4 दिन पानी नहीं आता, हमने जिसका बिल भरा है उसका जवाब दे कौन है। तो सबसे पहले जब बीजेपी का विधायक आएगा तो पानी की समस्या दूर करनी है और सफाई की व्यवस्था दूर करनी है। कूड़े के पहाड़ जो मुख्यमंत्री जी ने कहे थे मैं गायब कर दूंगा, मैं भी आपको ले चल सकता हूँ इस आर्य समाज रोड पे, इस गंगा मंदिर मार्ग पे, कि कूड़े के ढेर कैसे लगे हुए हैं। इतने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जबकि सत्ता में काबिज एमसीडी की आम आदमी पार्टी। कूड़े के ढेर साफ होने चाहिए थे ना। लगातार जब बीजेपी एमसीडी में थी तो आरोप लगाते थे। अब मैं खुद कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए करोल बाग का क्या हाल है। जगह जगह पर इन्होंने जो है कूड़े के ढेर लगा रखे हैं,
टूटी गलियां हैं, बदाल सड़कें हैं, कोई सफाई कुछ नहीं है व्यवस्था। तो जो भी बीजेपी का विधायक आएगा सबसे पहले इस चीज पर ध्यान दिया जाएगा कि भाई सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये दुरुस्त हो। देखिए जब से ये योजनाएं लागू हुई है, संजीवनी और महिला सम्मान योजना, पिछले 5-6 दिनों से इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। एक एक विधानसभा में 10-10 हज़ार महिलाएं जो है रजिस्ट्रेशन करा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी अपने डेटा में कह रही है। तो आपको नहीं लगता कि इतना बढ़ चढ़ के जो महिलाएं हिस्सा ले रही हैं इन चीज़ों में, इन योजनाओं का लाभ उठाना चाह रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी? क्योंकि पिछले 10 साल में भी बीजेपी आ नहीं पाई और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आगे भी नहीं आने देंगे हम बीजेपी को यहाँ। देखिए, मैंने पीछे भी अभी कहा कि ये एक तरीके की आप साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में और करोल बाग में भी छोटे छोटे कैंप लगाकर भोली भाली जनता को, हमारी मातृशक्ति को जिस तरीके से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनका पर्सनल, तो ये सरासर गलत है। और ऐसा करना अगर किसी के साथ कोई, मान लो कोई बीजेपी आम आदमी पार्टी का पटका पहनकर 2-3 लोग बैठ जाते हैं और उनसे आप अपनी जो है पर्सनल डिटेल ले लेते हैं, और डिटेल लेने के बाद हमारी भोली भाली मातृ शक्ति है यहाँ पर करोल बाग में, जो कम पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा गरीब तबका है, अनुसूचित जाति समाज का, जिस समाज से मैं खुद आता हूँ। अच्छा, मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, उनको एक तरीके से आप गुमराह कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। कोई उनके साथ ठगी कर जाए, हुई भी है जमुना पार में, मैं देख रहा था टीवी के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से कि ठगी का शिकार महिलाएं हुई हैं। तो ऐसा करना कहीं ना कहीं आप किसी को ठगी का शिकार बना रहे हो, और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी बनती है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, दिल्ली की मुख्यमंत्री मैडम आतिशी की, राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी की। जबकि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि हमने इस तरीके का कोई भी नोट अपने मंत्रालय से रिलीज नहीं किया, किसी भी मुख्यमंत्री सम्मान योजना के बारे में नहीं कहा। अच्छा, तो आप कैसे ऐसे लगा सकते हैं कैंप वगैरह और किसी को गुमराह क्यों कर सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और जाग चुकी है। अब आपको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से संजीवनी योजना चल रही है, बुजुर्गों का भी देखा गया काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आयुष्मान योजना भी आनी थी दिल्ली में, जो नहीं हो पाई लागू। अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? क्योंकि देखिए, संजीवनी योजना, आम आदमी पार्टी का कहना है कि संजीवनी योजना में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू आयुष्मान योजना। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जब सारा खर्चा आप केंद्र सरकार से लेना ही है आपको, हाँ, और नाम अपना करना है, तो आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने में आपको क्या दिक्कत थी? कि लागू कर देंगे और प्रधानमंत्री जी का नाम होगा, मतलब आपको दिल्ली की जनता की कोई फिक्र नहीं है। आयुष्मान योजना अगर दिल्ली में लागू हो जाती तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का मोरल डाउन हो जाता, जो कि वो नहीं चाहते। अच्छा, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में योजना लागू नहीं होने दी। हाँ। बट अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने जी एक ऑर्डर पास किया है कि अब दिल्ली में भी दिल्ली सरकार को आयुष्मान योजना पास करनी पड़ेगी। तो इस न्यायालय का मैं स्वागत करता हूँ जी। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं मैडम आतिशी जी और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी सोचे विचार करें जी कि ऐसे किसी के रोकने से हाँ। मोदी जी ना तो रुकेंगे अच्छा। और ना रुके। सर, ये आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ के ख़त्म करती हूँ इस पूरे पॉडकास्ट को। ये जो जितनी योजनाओं की लाइन लगा रखी है अरविंद केजरीवाल ने, लगातार योजनाओं पे योजनाएं घोषणा होती जा रही है, कहीं से बीजेपी डर तो नहीं जाएगी? उनका जो एक वो होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, वो डगमगा तो नहीं जाएगा, टूट तो नहीं जाएगी कहीं ना कहीं बीजेपी अगर इन बातों से? देखिए, मैं कहीं मुझे 2 लाइनें पढ़ी हुई अच्छी याद आ रही है आपके सवाल के ऊपर कि ना तो हम डगमगाते हैं और ना टूटते हैं। हाँ। हौसला अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। हाँ। और वो कहते हैं ना कि हौसले के तरकश में उम्मीद का ये वो तीर जिंदा रख,
तरकश कहते हैं जिसमें तीर डालते हैं ना जी बचपन में हम लोग रामलीला में जी करते थे जी कि हौसलों के तरकश में उम्मीद का वो तीर जिंदा रख, हाँ हार जा चाहे जीवन में सब कुछ, हाँ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अच्छा इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी हर एक राय रखी है। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, संजीवनी योजना के बीच में जो घमासान चल रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। देखिए करोलबाग विधानसभा में किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं देखा गया है। दिनेश जी ने बहुत अच्छे से इस पूरे विधानसभा को परखा हुआ है, देखा हुआ है, और इनके हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी आती है दोबारा तो वापस से वही सीवर का प्रॉब्लम, गंदे पानी का प्रॉब्लम, ज़्यादा बिजली बिल की प्रॉब्लम करोलबाग विधानसभा और पूरी दिल्ली को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। इसीलिए चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले इस बार इस विधानसभा से भी एंड ओवरऑल दिल्ली में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्री के रेवड़ियों से जो जनता है वो कमज़ोर हो रही है। और यही सब बातें जो है दिनेश जी ने बहुत बेबाकी से हमारे साथ की है। आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए द थिंक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।